बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम देखना चाहते हैं कि इसमें मेल गमीटोफाइट जब अपनी एक पुख्ता एज को पहुंचता है तो उसके अंदर किस तरह से तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। यह आपके सामने एक फ्लावर स्केच किया गया है जिसके मेजर पार्ट जो है यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। तो फ्लावर के बेसिकली 4 वोरल्स होते हैं। सबसे पहला वोरल केलेक्स है जिसके अंदर 4 सेपल्स मौजूद होती हैं। ये सब्ज रंग की पत्तियां लीफलेट्स हैं जो इसकी सामने आने वाले जो स्ट्रक्चर है, खासतौर पर इसके कार्पल्स और स्टेमन्स इसकी हिफाजत कर रहे हो। और नेक्स्ट जो है इसका पेटल्स है, ये कलर्ड पार्ट होता है, इसको हम करोला कहते हैं। ये सेकेंड वोरल है इसका। ये दोनों जो हैं इनका सेक्स से ताल्लुक नहीं है। हमें पता है कि ये जो फूल है ये सेक्सुअल पार्ट है प्लांट का, तो ये दोनों केलेक्स एंड करोला ये सेक्सुअल पार्ट नहीं है। जबकि नेक्स्ट 2 पार्ट्स जिसके अंदर ये डंडी नुमा हिस्सा जो है ये स्टेमन यानी इसका फिलामेंट कहलाता है, और ये इसका फूला हुआ हिस्सा जो है ये एंथर कहलाता है। दोनों स्टेमन कहलाएंगे। स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, थर्ड पार्ट। जबकि फोर्थ पार्ट जो है इसमें ये इसका फूला हुआ हिस्सा ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, इन तीनों को मजमूई तौर पर कार्पल कहा जाता है। और कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है जिसको हम गाइनेशियम कहते हैं। ये 4th वोरल है। तो टोटल 4 वोरल्स होते हैं फ्लावर के अंदर। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल गमीटोफाइट किस तरह से तश्कील पाता है। इसको एंथर जो है जब अपनी पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है तो इसके अंदर जो है सबसे पहले मेगास्पोर्स बनते हैं, फिर उनके अंदर जो है मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे में पोलन ग्रेन जो है ना जब तश्कील पाते हैं तो उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस जिसको हम स्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, और ये पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। इसको जनरेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। इन दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो अप्लाइड रह चुके हैं, क्योंकि इसकी रीजन क्या है, क्योंकि मियोसिस अक्कर हो चुकी है। नेक्स्ट इसके अंदर जो चेंज आता है, इसके जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसके अंदर माइटोसिस होती है और वो 2 में तकसीम हो जाता है। और जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो इसके जनरेटिव न्यूक्लियस हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम होकर स्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियस हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर अप्लाइड है, जबकि ये इसका पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ये स्पर्म न्यूक्लियस और पोलन ट्यूब न्यूक्लियस जब मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ पर ये एक पोलन ग्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर या फिर मेल गमीटोफाइट जो है मुकम्मल तौर पर रेडी टू पोलिनेट हो जाता है। जबकि फीमेल पार्ट के अंदर इसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर्स जो है उसके अंदर सबसे पहले मियोसिस होती है और 4 इसके अप्लाइड सेल्स बन जाते हैं। इनमें फिर माइटोसिस होती है। हर एक के अंदर जो है 8 मदर सेल्स जो है ना वो हासिल होते हैं। इनमें से ये 8 सेल्स इसके ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल में किस तरह से तरतीब पाते हैं। ये वाला सेक्शन इसका ओव्यूल है। इसमें सबसे यहाँ पर जो है दरमियान में एग है, इसके बाहर सिनर्जिड सेल्स होते हैं। ये इसका दरमियान वाला सेक्शन एग, जबकि ये जो बाहर वाले दोनों हैं ये सिनर्जिड सेल्स कहलाते हैं। इनको हेल्पिंग सेल्स भी कहते हैं। ये जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें ये अपनी मदद देते हैं। दरमियान में दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं। पोलर न्यूक्लियाई, इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n+n, चूंकि 2 हैं तो इसलिए n+n लिखा है। यहाँ पर जो एग है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है यानी अप्लाइड है। और सबसे ऊपर यहाँ पर
फ्री सेल जो हैं वो इस तरह तरतीब पाते हैं, चूँकि ये तौलीद में हिस्सा नहीं लेते इसलिए इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स। अब पोलिनेशन के दौरान ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन बना था ये ट्रेवल करता है स्टिग्मा के ऊपर। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रेवल कर चुका। इसमें पोलन ट्यूब न्यूक्लियस और ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम कहेंगे कि पोलिनेशन अकर हुई है। द ट्रांसफर ऑफ मेल गमीटोफाइट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल गमीटोफाइट। तो यहाँ पर जो है पोलिनेशन के बाद जो है इसमें जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे आगे होता है और इसके साथ जो है पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट करता है। ये पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब जो है इस तरह से ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट इसमें ये आगे आगे पोलन ट्यूब न्यूक्लियस और उसके पीछे दोनों स्पर्म न्यूक्लियस जो है ये मौजूद है, ट्रेवल कर रहे हैं। जब ये इस रास्ते पर पहुंचते हैं जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल पर पहुंचकर ये जो इसका पोलन ट्यूब न्यूक्लियस था इसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि इसने पोलन ट्यूब भी जर्मिनेट करनी होती है। जब यहाँ पर ये पहुंच जाता है इसका काम फिनिश हो जाता है और पीछे आने वाले जो स्पर्म न्यूक्लियस हैं वो इसके कार्पल के अंदर जो है ना वो इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद उनमें से एक स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बढ़कर एग के साथ, यानी स्पर्म न्यूक्लियस एग के साथ मिल जाता है और जाइगोट बना देता है। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, इसमें भी n। तो यहाँ पर जाइगोट बना है जो डप्लाइड होगा। डप्लाइड जाइगोट यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 2n हो चुके हैं। ये डप्लाइड जाइगोट है। जबकि जो सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियस था वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ आकर मिलता है। ये पोलर न्यूक्लियाई थे, इसके साथ आकर स्पर्म न्यूक्लियस मिला। तो यहाँ पर जो है इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना है। क्योंकि यहाँ पर दो जो हैं न्यूक्लियस से स्पर्म न्यूक्लियस वो दोनों आकर अलग अलग जो है फीमेल न्यूक्लियस से मिले हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन अक्कर हुई है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक गेमेट्स के मिलने की वजह से डप्लाइड जाइगोट बनता है जो कि आगे जो है मजीद एम्ब्रियो में तब्दील होता है और एम्ब्रियो जो है आगे बढ़कर नया पौधा जो है उससे निकलता है। और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर जो है ना ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, जो कि न्यूट्रिशनल मटेरियल रखता है जो आगे आने वाले एम्ब्रियो को फूड मुहैया करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। बड़ा अहम लेक्चर है ये। फर्स्ट ईयर में जाकर भी आपको इसी तरह का जो है ना एक लेक्चर जो है ना वो मिलेगा। तो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको दे दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। वस्सलाम।